संगीत। चलो नानू, चलो गुड़िया। पर क्यों मुझे खींचकर ले जा रही हो? अरे वेट नानू, पता चल जाएगा। चलो। हेलो नानू। हाँ, क्या हुआ? अरे चलो नानू। आपको पता है, आज मैं यहाँ आपके साथ और मम्मा के साथ सिर्फ मिस्टर सलूजा की वजह से हूँ। इन्होंने मेरी जान बचाई उस विलेन आंटी से, बिल्कुल एक सुपरहीरो की तरह। हमारी फैमिली की मदद करने और आपकी पोती की जान बचाने के लिए थैंक यू वेरी मच, मिस्टर विक्रांत। वेलकम। क्या मैं आपके नानू से कुछ मिनट बात कर सकती हूँ? हाँ, मैं बाहर जाती हूँ। थैंक यू। जब मैं छोटा था, तब आप मुझे सजा नहीं देते थे। मुझे याद है, आप मुझे बिठाकर कहते थे कि इंसान गलतियां करता है। वो मेरे बचपन की बात थी। तब मैं बच्चा था। एक माँ बाप के लिए बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। मैंने गलतियां की, मैं जानता हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सिर्फ गलती नहीं थी, वो गुनाह था। मैंने आपको चोट पहुंचाई, माँ को चोट पहुंचाई, मिस अमरनाथ को, उन सब लोगों को चोट पहुंचाई जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। मैंने आपके प्यार का अपमान किया, आपको शर्मिंदा किया। उस समय गुस्से में मैं कुछ सुन नहीं पाया, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि मैंने जो किया वो गुनाह था और उसके लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ। मैंने सब कुछ खो दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। आप चले गए, मम्मी चली गई। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं अपनी सजा भुगत चुका हूँ, है ना? 7 साल हो गए। अब इसे और लंबा मत कीजिए। मैं इस तरह नहीं जी पाऊंगा। मैं उतना मजबूत नहीं हूं जितना मैं सोचता था। मैं इस गिल्ट को और नहीं झेल सकता। मैं अपने किए को सही नहीं ठहरा रहा हूं। प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं जानता हूं कि गलती मेरी ही थी। लेकिन एक बार मेरी जगह खड़े होकर सोचिए। जिन लोगों से मैंने अपनी जिंदगी का हर सच साझा किया, जब उन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी का इतना बड़ा सच छुपाया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पहचान ही खत्म हो गई हो। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया। सब कुछ धुंधला हो गया था। किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जानता हूं कि मुझे माफी मांगनी चाहिए थी। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अगर माँ बाप झूठ भी बोलते हैं, तो वो अपने बच्चे की भलाई के लिए ही बोलते हैं। मुझे ये सब पता था। लेकिन उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने अपने ही हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने अपने ही माँ बाप को उनके घर से निकाल दिया। मैं सच में माफी चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं खो गया था। मुझे रास्ता दिखा दीजिए। मैं बहुत अकेला हूँ। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपनी सारी गलतियां सुधार दूंगा। मैं फिर कभी वैसी गलती नहीं करूंगा। प्लीज डैड, मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं नहीं जी पाऊंगा। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। क्या तुम्हें सच में माफी चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन मैं अपनी बेटी मन्नत और उसके घर को नहीं छोड़ सकता। यही तुम्हारा पश्चाताप है, विक्रांत। ये अकेलापन तुमने खुद अपने लिए चुना है। जब तुम रास्ते से भटक गए थे और हमें छोड़ दिया था, तब मन्नत ने हमारा साथ दिया। उसने हमें अपने घर में रखा, हमारी देखभाल की। तुम्हारी माँ इतने सालों से बीमार थी। उनका ख्याल रखा। उसने कभी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि हम पराये हैं। तो आज मैं अपनी उस बेटी को कैसे पराया कर दूं?
सिर्फ इसलिए कि आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। नहीं विक्रांत, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे दिल के लिए मन्नत का दिल नहीं तोड़ सकता। मुझे माफ करना, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूँ कि बैसाखी पर मैं तुम्हारी माँ को तुमसे मिलवाऊंगा। अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहेंगी तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकता। संगीत। मम्मा, आप कहाँ थीं? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। क्या हुआ? आपने जैसा कहा था, मैंने वैसा ही किया। मैं नानू को मिस्टर सलूजा के पास ले गई थी। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। गुड जॉब। थैंक यू मम्मा। अब कल नानी और मिस्टर सलूजा भी मिलेंगे। संगीत। अब आपको इस घर से और विक्रांत से दूर जाने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी गलती मान ली है और उसे पछतावा भी है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें एक मौका मिलना चाहिए। हर गलती सजा के लायक नहीं होती। कुछ गलतियों को सिर्फ एक मौका चाहिए होता है।